आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मज्जियम च व्यवहारम बुद्धे हायरियम सया तमायरंतो व्यवहारम गरहम नाभिगच्छै। आदमी का व्यवहार धर्म से प्रभावित, धर्म से युक्त होना चाहिए और आदमी वैसा व्यवहार करे जो बड़े ज्ञानियों, बुद्धों, महान पुरुषों ने किया है, या उस पथ पर चलने का प्रयास करे। और वैसा अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति गर्हा से, निंदा से मुक्त रह सकता है। कम से कम खुद के मन में शांति रह सकती है कि मैंने अच्छा व्यवहार का जीवन जिया है। साधु का आचार तो और बहुत ऊंचा होना ही चाहिए। एक बार एक नगर में एक जैन आचार्य श्री का आगमन हुआ। वह नगर उस राज्य की राजधानी था और राजधानी होने से राजा का निवास भी वहां होता था। राजा को भी सूचना मिली कि कोई जैन आचार्य जी का राजधानी में आगमन हुआ है और कुछ दिनों तक यहां प्रवास भी वे करना चाहते हैं। तो राजा ने अपने सचिव से कहा कि आचार्य जी आए हैं तो मैं भी उनके दर्शन भी करना चाहूंगा और उनके समय की सुविधा होगी तो कुछ वार्तालाप, कुछ उनका प्रवचन, ऐसा प्रोग्राम भी करना चाहूंगा। सचिव ने आचार्य जी से संपर्क किया और समय का निर्धारण हो गया। राजा अगले रोज समय की व्यवस्था के अनुसार स्वयं, राजा का अमात्य और भी कुछ मंत्रीगण के सदस्य, राजा का अपना परिवार और कुछ शहर के गणमान्य लोग, यूं 50-60 व्यक्तियों का एक समूह है। जहां आचार्य जी एक उद्यान में समवसृत थे, विराजमान थे, वहां वह 50 करीब लोगों का समूह पहुंचा। राजा था ही साथ में। आचार्य जी को सूचना मिली कि राजा कई लोगों के साथ आए हैं। तो आचार्य जी भी तैयार हो गए और राजा आचार्य जी के सामने बैठा और भी लोग आसपास बैठ गए। राजा ने कहा, बहुत आपका अनुग्रह मानते हैं कि हमारी नगरी राजधानी में आप पधारे हैं और यहाँ आपका प्रवास भी हो रहा है और हमारा सौभाग्य होगा आप लंबे काल तक यहाँ प्रवास करें। मेरा निवेदन भी है, जितनी आपके सुविधा हो, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आप यहाँ प्रवास करें। सारी व्यवस्थाएं अच्छी तरह कर दी जाएंगी। हमारी राजधानी की जनता को भी आशा है बड़ा लाभ मिलेगा। आचार्य जी ने कहा, ठीक है, अभी तो करीब 1 महीने तक यहाँ रहने का हमारा प्रोग्राम है, फिर आगे जाना है। तो राजा बोला, आचार्य जी आज मैं समय निकाल करके आपके पास आया हूँ, कुछ जिज्ञासा भी थी कि आपके बारे में कुछ जानकारी भी लूँ। तो आपसे मेरा निवेदन है कि
आप मुझे बताइए आप लोगों का क्या यह विधि विधान आचार क्या है। कहम भे आयार गोयरो, आपका आचार क्या होता है सन्यास साधुओं का, कुछ मुझे जानकारी कम है आपके जैन धर्म के बारे में, आप कुछ मुझे जानकारी देने का अनुग्रह करें। आचार्य जी ने कहा कि हम लोग साधु हैं, हमारे साधुओं का समूह है, साधुओं में हमारा एक आचार्य का पद है, उस पद पर अभी मैं हूं। और हम साधुओं का जो आचार है उसके मुख्य 5 नियम होते हैं। पहला नियम है सर्व प्राणातिपात विरमण, यानी अहिंसा। दूसरा नियम है सर्व मृषावाद विरमण, यानी कभी झूठ नहीं बोलना। तीसरा नियम है सर्व अदत्तादान विरमण, यानी कभी चोरी नहीं करना। चौथा नियम है सर्व मैथुन विरमण, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। और 5वां नियम है सर्व परिग्रह विरमण, परिग्रह से रहित रहना, परिग्रह से विरत रहना। और ये हमारे 5 नियम 5 महाव्रत कहलाते। महा यानी बड़ा, व्रत यानी नियम, बड़े बड़े नियम हैं। और ये नियम 3 करण 3 योग से पालनीय होते हैं। जैसे हिंसा, प्राणातिपात, न करना स्वयं, न दूसरे से कराना, न करने वाले का अनुमोदन करना, वो भी न मन से, न वचन से और न काया से। यों 3 कर्ण 3 योग, 9 कोटि से हिंसा का त्याग, 9 कोटि से झूठ का त्याग, 9 कोटि से चोरी का त्याग, 9 कोटि से मैथुन का त्याग, 9 कोटि से परिग्रह रखने का त्याग। यह मूल हम साधुओं का आचार होता है जो जीवन भर के लिए हमने स्वीकार किया। जावत जीवाय तिविहम तिविहेणम मणेणं वायाय कायणम न करे में नकारवे में करम तम की अन्नम न समनुजाना। जीवन भर के लिए 3 कर्ण 3 योग से हमने सर्व सावध्य योग, सर्व पापों का, पापमय योग का, पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग कर रखा है। और राजन देखिए, हम लोग सूर्यास्त से लेकर सूर्य उदय वापिस हो, यह रात्रि काल है। रात में भोजन भी हम साधुओं को नहीं करना होता है और पानी भी नहीं पीना। जीवन भर के लिए हमारा नियम है, जब से दीक्षा ली है, असन पान खाद्य स्वाद्य, रात्रि में न भोजन करना न कराना न अनुमोदन, वो भी 3 कर्ण 3 योग से। यह भी हमारा नियम है, यह हमारा व्रत है। राजन थोड़ा राजा आश्चर्यचकित हो गया, देखने लगा कि रात को पानी भी नहीं पीना। इतनी गर्मी होती है, अप्रैल मई जून या जेठ आषाढ़, गर्मी तो रात को पानी नहीं, बिल्कुल हम नियम है हमारा, 1 बूंद भी पानी रात को नहीं पीना, यह नियम है। तो राजा और साथ में आए अमात्य आदि थोड़े बहुत हर्षान्वित भी हुए, आश्चर्यान्वित भी हुए कि जिंदगी भर रात को पानी भी नहीं पीना होता है, भोजन तो दूर। आगे आचार्य जी ने कहा कि देखिए राजन, हमारे यह एक नियम है साधुओं का कि रुपया पैसा बिल्कुल नहीं रखना, अपरिग्रह का जीवन है। 1 भी रुपया साधु के पास नहीं होना, कोई बैंक बैलेंस नहीं होना, कोई अपना निजी मकान नहीं होना, कोई मठ नहीं, आश्रम नहीं, हमारे नाम से हमारे मालिकाना में कोई भवन मकान कुछ नहीं होना। यह भी हमारा अपरिग्रह का नियम, उसके अंतर्गत यह बात है। कोई संपत्ति, पैसा रुपया मकान आदि साधु के नाम में, साधु के मालिकाना में नहीं होना। कहीं हमारा अपना निजी मकान कहीं नहीं है, कहीं बैंक बैलेंस कुछ नहीं है हमारा, यह हमारा नियम है। और राजन, हम लोग आमतौर से पद यात्रा करते हैं,
ये कार, बस, प्लेन में सामान्यतया हमारा बैठना सम्मत नहीं, विशेष स्थितियों में अपवाद रूप में भले करना पड़ता है। सामान्य रूप में हमारे यहाँ वाहन यात्रा सम्मत नहीं, पद यात्रा सामान्य यात्रा सम्मत है। और धीरे नुमा साधन भी काम ले लेते हैं अपेक्षावश, बाकी ये वाहनों की यात्रा सामान्य रूप में सम्मत नहीं। कदाचित करना पड़े तो विशेष विधि भिन्न समाचारी जैसे विधि विधान से होता है, वो प्रायश्चित का काम भी हो जाता है। राजा बड़ा भीतर से प्रसन्न हो रहा था कि पद यात्रा और वाहन के बिना चलते हैं। राजन सुनो, हजारों किलोमीटर हम लोग चल लेते हैं पद यात्रा के द्वारा। राजा और साथ आए लोग बहुत प्रसन्न हो रहे थे आचार्य जी के मुख से साध्वाचार के बारे में जानकारियां प्राप्त करें। राजा बोला, आचार्य जी आपकी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो हमसे तो हो नहीं सकते, हम तो गृहस्थ लोग हैं, सामान्य आदमी हैं। ये बड़े बड़े नियम आपके 5 महाव्रत, रात को पानी भी नहीं पीना, रुपया पैसा नहीं रखना, वाहन की यात्रा नहीं करना, ये नियम हमसे तो पलने मुश्किल हैं। आचार्य जी हम तो सामान्य लोग हैं, तो आप हमारे लिए कुछ सामान्य बातें फरमाएं कि हम कैसा जीवन जिएं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उसके विषय में आप कुछ। मेरे साथ और भी लोग आए हुए हैं, हमारे राजधानी के लोग हैं, हमारी जनता है, गणमान्य लोग हैं, हमारे मेरे परिवार के लोग भी हैं, राजकुमार आदि आदि भी हैं। हम सबको ही ऐसा संबोध आप प्रदान करें कि एक गृहस्थ को कैसा जीवन जीना चाहिए, उसके लिए कुछ बातें आप सूत्र रूप में हमें बताने का अनुग्रह करें। तो आचार्य जी ने कहा, ठीक है राजन, थोड़ी सी बातें हैं आम आप गृहस्थों के लिए। पात्रे दानम गुरु सुविनयः सर्वसत्वानुकंपा न्याय्या वृत्तिः परहित विधा वादरः सर्वकालम कार्यो न श्रीमद्परिचयः संगतिः सत्सु सम्यक् राजन् शिभ्यो विशदमतिना सैष सामान्य धर्म है। राजन, सामान्य धर्म की 7 बातें बता रहा हूं। 7 बातें। पहली बात है कि गृहस्थ के लिए पात्रे दानम, पात्र में दान, सुपात्र दान। कोई साधु, शुद्ध साधु घर में आ जाए, अपने घर में जो शुद्ध दान की चीज हो, साधुओं के कल्पनीय लायक हो, वो साधु को दान देना चाहिए। तो साधु का आना, साधु को दान देना अच्छा रहता है। तो पहली बात है पात्र में दान देना। दूसरी बात है गुरु सुविनय। जो गुरुजन हैं, वो त्यागी संत लोग हैं, उनके प्रति विनय भाव रखना चाहिए। और भी बड़ों के प्रति किसी का भी अवमानन, अवहेलना, अवज्ञा वो नहीं करना चाहिए। बड़ों का आशातन नहीं करना चाहिए। भले गृहस्थ भी बड़े हैं, उनकी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात है राजन, सर्वसत्वानुकंपा। गृहस्थों को भी सब प्राणियों के प्रति मन में अनुकंपा, दया की भावना रखनी चाहिए। निर्दयता नहीं, दया की भावना। छोटे छोटे प्राणियों के प्रति भी मन में दया रखनी चाहिए। चौथी बात है राजन, न्याय्या वृत्ति ही। न्यायपूर्ण वृत्ति, बर्तन व्यवहार न्यायपूर्ण हो, अन्याय अनैतिकता नहीं होनी चाहिए। आप राजा हैं तो न्याय होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और भी किसी को अन्याय किसी के साथ नहीं करना चाहिए।
पांचवी बात है परहित, दूसरे का कल्याण हो, इस बात में रुचि रखनी चाहिए। दूसरों का कल्याण हो, खुद का हो, दूसरों का भी कल्याण हो। और छठी बात है राजन, श्री संपत्ति लक्ष्मी का अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी के पास धन संपत्ति है, ऐश्वर्य है, सत्ता है, उसका मद नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं। सत्ता है वो घमंड के लिए नहीं, सत्ता है ऐश आराम भोग विलास के लिए नहीं, सत्ता मानो सेवा करने के लिए मिली है, तो सत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए। और सातवीं और अंतिम बात है संगति ही सत्सु सम्यक, सत्य संगति करनी चाहिए। संतों का मौका मिले उनकी संगति करनी चाहिए। सत्य संगति से ज्ञान भी मिल सकता है और शांति भी मिल सकती है। अच्छा होता है संतों की संगत, जब कभी मौका मिले, जैसे आज आप लोग आए हैं राजन, यह भी सत्संगति हो रही है। ऐसे संतों का मौका मिले, समय की अनुकूलता बिठाकर बैठ जाए तो संतों की संगति करनी चाहिए। ये 7 बातें आप गृहस्थों के लिए मैं बता रहा हूं कि पहली बात है पात्रे दानम, पात्र में दान, सुपात्र में दान दो। दूसरी बात है गुरुओं के प्रति विनय। तीसरी बात है सब प्राणियों के प्रति अनुकंपा, दया की भावना। चौथी बात है न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। पांचवी बात है परहित, पर कल्याण में रुचि रखनी चाहिए। और छठी बात है श्री लक्ष्मी सत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए। और सातवीं बात है सत्संगत करनी चाहिए। राजा बोला आचार्य जी हम आज धन्य हो गए हैं, आपने साधुओं के विधि विधान की भी हमको जानकारी दी और आपके मुख से हमने एक अधिकृत जानकारी साध्वाचार की सुनी। मुझे तो कुछ बातें आज तक ज्ञात ही नहीं थी कि यह इतना आपका सुंदर आचार है। आज मुझे पता चला है आपसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप साधु लोग, आप तो आचार्य हैं, आपके साथ साधु लोग भी हैं, एक कठोर जीवन जीते हैं और तपस्या संयम का जीवन जी रहे हैं। और आचार्य जी ये हमारी प्रजा का, दुनिया का मानो सौभाग्य है कि आप जैसी त्याग मूर्तियां इस दुनिया में विद्यमान है। यह धरती का, दुनिया का भाग्य है। और धरती भी यह धन्य हो जाती है जब आप जैसे तपस्वियों के चरण इस धरती पर टिकते हैं। जिस मार्ग पर आप पधारते हो, जिस रास्ते से चलते हो, मानो कि वह रास्ता भी एक तरह से स्थूल भाषा में धन्य हो जाता है। तो आपका, जैसा आपने कहा, 1 महीने का हमारी राजधानी में प्रवास निर्धारित है। मैं चाहूंगा संभव हो सके आपके विधि विधान के अनुकूल हो तो कुछ प्रवास और बढ़ाने का अनुग्रह करें। यह स्थान है ही, और भी हमारी राजधानी में अलग अलग कई ऐसे उद्यान हैं, स्थान हैं, बड़े बड़े भवन भी हैं, जहां आपके विधि विधान के अनुकूल हो आप और भी जगह पधारें, विराजें और लंबा प्रवास करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हमारी राजधानी की जनता को भी बहुत सत्संग करने का मौका मिलेगा। आचार्य जी ने कहा ठीक है राजन, अभी तो 1 महीने का ही प्रोग्राम निर्धारित है, आगे जैसा आनुकूल्य होगा वैसा देखा जा सकेगा। तो शास्त्र में जो कहा गया है कि धम्मज्जियम च व्यवहारम, व्यवहार कैसा, धर्मार्जित हो, व्यवहार हमारा धर्म से युक्त हो, हमारे व्यवहार में ईमानदारी है, हमारे व्यवहार में अहिंसा मैत्री है, हमारे व्यवहार में संयम है,
हमारा व्यवहार अच्छा रह सकता है। और स्वस्थ समाज के लिए भी अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार वांछनीय है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात कही। अनुव्रत आंदोलन, अणु छोटा व्रत नियम, छोटे छोटे नियमों की आचार संहिता, छोटे छोटे अच्छे नियम जीवन में आ जाते हैं तो व्यवहार अच्छा बन सकता है। और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जो प्रेक्षा ध्यान कराते थे कि भी कसाय हमारा शांत रहे, गुस्सा ज्यादा न आए, अहंकार नहीं, वृत्तियां शांतिमय हो। वृत्तियां शांत है फिर आदमी का व्यवहार भी अच्छा बन सकता है। तो अनुव्रत की आचार संहिता, जैसे नशा नहीं करना, अप्रामाणिकता नहीं करना आदि आदि नियम, इधर ध्यान योग से कसाय, किसी प्रयोग से कसाय की शांति की स्थिति हो। तो ये जो अध्यात्म के प्रयोग हैं, प्रेक्षा ध्यान हो, अनुव्रत है, धर्म अध्यात्म की चीजें हैं, वो जीवन में है, जीवन में उसका प्रभाव परिलक्षित हो जाए कि अनुव्रत के नियम लिए इसका व्यवहार अच्छा हो गया है। ध्यान योग साधना करता है, इसके कसाय शांत हैं। पहले गुस्सा आता था, अब गुस्सा कम हो गया है। तो धर्म को हम जीवन में उतारने का प्रयास करें, व्यवहार में लाने का, भीतर में लाने का प्रयास करें। भीतर में धर्म होगा, चेतना में निर्मलता आ जाएगी, चित्त शुद्धि हो जाएगी, तो व्यवहार भी हमारा अच्छा हो सकेगा। तो ये अनुव्रत, प्रेक्षा ध्यान जैसी चीजें हैं, यानी छोटे छोटे नियम, त्याग, संकल्प और ये चंचलता को कम करना, कसाय को शांत करना, ये जो प्रयोग हैं, ये संकल्प, ये अभ्यास हैं, इनसे हमारा व्यवहार, जैसा कि शास्त्र में कहा, धम्मज्जियम च व्यवहारम, धर्म से युक्त हमारा व्यवहार हो सकता है। और एक उपासना का धर्म है, उसका भी महत्व है, जैसे जप करना और कोई भक्ति आदि का प्रयोग करना, यह भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक उपासनात्मक धर्म है। कई लोग मंदिर में जाते हैं, कोई धर्म स्थानों में जाते हैं, साधुओं के पास जाकर बैठते हैं, उपासना हो गई, गुरु की उपासना कर लेते हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा है। दूसरा धर्म है आचरणात्मक धर्म, कि बाजार में भी नैतिकता, दुकान में भी नैतिकता। ऐसा नहीं कि धर्मस्थान में धर्म किया, बहुत बढ़िया काम किया, परंतु बाजार में भी नैतिकता वाला धर्म रहे, कि बाजार में भी ईमानदारी रहे। तो वो भी एक संकल्प रहे कि दुकान में बेईमानी नहीं होगी। गुरुदेव तुलसी का गीत, अरे धार्मिको किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो, सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो। अरे धार्मिको किस प्रवाह में अब भी बहते जा। तो उपासना भी बहुत बढ़िया, और इधर दुकान बाजार लेन देन, इसमें भी ईमानदारी रहे तो और अच्छा हो जाता है। तो धम्मज्जियम च व्यवहारम, धर्म से प्रभावित, धर्म से युक्त हमारा व्यवहार हो, यह काम्य है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणम पवज्जामि।
सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवल्ली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि. Buy cables, converters, connectors and peripherals for mobile, desktop, laptop, printer and tablets from Black Cat India number 516 to 522, 5th floor, Lucia City Centre, OTC Road next to Sharada Theatre, Bengaluru, Karnataka 560,002, India. Delivery pan-India and Union Territories, terms and conditions applicable. Website, blackcatindia.business.site